शिवम त्यागी, कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि एक एक करके जो सुविधाएं देने की बात की जाती है ना, उसके बाद उन पर कोई नजर नहीं रखता। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए 60,000 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए जाते हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन बार बार सवाल यहां पर यही उठता है। देखिए 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचाया जाता है तो हम लोग वो डीजे वगैरह सब बंद कर देंगे, उनका कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद आपकी सरकार आई, दोबारा वो शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो एलिमेंट्स उसमें हैं हुड़दंग मचाने वाले, उन पर तो काबू नहीं किया गया। तो बार बार सवाल यही उठता है कि सख्ती करना क्या जरूरी है या नहीं है, शिवम त्यागी? और वो अलग रूट की बात भी जो की जा रही है, मांग की जा रही है उसको लेकर। देखिए मुझे नहीं पता जी देखिए मुझे नहीं पता कि अवधेश यादव जी और अखिलेश यादव जी दोनों कभी जीवन में कावड़ लेकर आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं। जो भी मेन मार्ग होते हैं उन पर जब भी कावड़ चलती है, अगर दो साइड्स हैं तो एक साइड को हमेशा स्पेशल डेडिकेटेड रूट बनाकर कावड़ यात्रियों के लिए बनाया जाता है। बराबर में जो दूसरी साइड होती है उस पर आम वाहन चलते हैं या फिर जो जनता है वो जाती है। हमेशा ही एक डेडिकेटेड कॉरिडोर रूट बनता है। ये किस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं पता नहीं, अब कभी कावड़ लेकर निकले हैं कि नहीं निकले हैं। दूसरा कहते हैं कि दलित का ढाबा हो या मुस्लिम का। अरे भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, उसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। नाम बदलकर अब्दुल होने में परेशानी नहीं है, किसी को परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकती। लेकिन अब्दुल होकर अमित लिखने में प्रॉब्लम है और यह हमारी परेशानी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, एफएसएसएआई के तहत सेक्शन 52 और सेक्शन 23 के तहत यह पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा आईपीसी के तहत 420, 417, 419 ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं ट्रेडमार्क एक्ट के तहत 103, 104 सेक्शन के तहत यह पनिशेबल ऑफेंस है। 50,000 से 10 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की जेल है। यह कानून बना 2006 में जब मुलायम सिंह यादव जी थे। 2008 में इसका एग्जीक्यूशन हुआ, यूपीए की सरकार थी। भाई जब कोई ढाबा आप खोलते हैं, शिवम त्यागी ने ढाबा खोला, 10 सेकंड दे दीजिए, शिवम त्यागी ने एक ढाबा खोला, उस पर शिवम त्यागी का नाम नंबर सत्यापन होना आवश्यक है। हम कब कह रहे हैं कि भाई आप अपने नाम से ढाबा मत खोलिए, बिल्कुल खोलिए, लेकिन ये एक कानून है, इसमें बहुत सीधी सी बात है। और मैं तो एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाला विषय नहीं है। विषय सिर्फ इतना सा है, जिसका जो नाम है कानून के तहत वो लिखे, साफ शुद्धता का ध्यान रखे। और एक चीज और कही गई कि भाई विषय प्याज और लहसुन का नहीं है, विषय साफ शुद्ध का है। नहीं, मैं मानता हूं कि यहां पर बहुत सारे जो कावड़िए होते हैं या कावड़िए नहीं भी होते हैं, सावन में बहुत सारी मान्यताएं ये है कि प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, वो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसके साथ से भोजन नहीं मिलता है, उसको तामसिक भोजन माना जाता है। नहीं वो ठीक है। देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए हर किसी की धार्मिक भावनाएं होती है, मान्यताएं होती है, वो उन धार्मिक भावनाओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर सटीक रहते हैं और उस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन वो दूसरे पर थोपना ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। लेकिन उससे भी अलग यहां पर जो आम लोग हैं, जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कहीं 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 कुछ हो गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी। आप तस्वीरें देखिए ना किस तरीके से, शिवम त्यागी आप देख सकते हैं। यहां पर सवाल इसको लेकर बार बार उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन पर सख्ती नहीं होनी चाहिए क्या, जो इस तरीके के नहीं, मैं आपको वही पूछ रहा हूं कि क्या आपको नहीं लगता, मैंने इसलिए आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया। पता है आपको यूपी में गैंगस्टर एक्ट है जो इस तरीके की तोड़फोड़ करता है, उन पर लागू किया जाता है। तो सख्ती की बात यहां पर की जा रही है कि भाई सख्ती होनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि विपक्ष यह भी आरोप लगाता है कि सख्ती इसलिए नहीं होती क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लिए। हाँ साहिल जी, मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूं, ये एक तरफा है। आप जो रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं उसमें आप मुझे एक चीज बताइए, अभी पुरकाजी मुजफ्फरनगर में एक इंसिडेंट हुआ, वहां पर एक व्यक्ति जो विशेष समुदाय से था, उसने एक बहन थी अंशुल और एक उनके भाई थे, वो दोनों कावड़ लेकर आई थी, उसको खंडित कर दिया। तुरंत वहां पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई। उसके बाद जो कावड़िया बहन थी और उनके भाई थे, उनके लिए स्वच्छ जल मंगाया गया और उनको आगे रवाना कर दिया गया। ऐसा भी हुआ है, उसमें कार्रवाई भी हुई है और कार्रवाई लगातार हुई है। मैं तो फिर वही कहना चाहता हूं, कोई नहीं बचने वाला। आप अगर ये मानते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल वाला या कोई भी आम व्यक्ति उसका जाति धर्म देखकर उसको छोड़ दिया जा रहा है या उस पर कार्रवाई करी जा रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कावड़िया जो 250 किलोमीटर से अपनी आस्था की कावड़ लेकर आ रहा है, वो किसी भी सामने वाले ने अगर उसकी कावड़ खंडित करी तो उसका जाति धर्म नहीं देख रहा है। कार्रवाई सब पर की जा रही है, कार्रवाई सब पर की जा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कार्रवाई सब पर की जा रही है। आपके हिसाब से वो कार्रवाई आपको नजर नहीं आ रही है? सब पर कार्रवाई की जा रही है। साहिल जी, सबसे पहले मैं त्यागी जी का सवाल का जवाब दे रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज को ये हिंदू नहीं मानते, और आज जो कांवड़ यात्रा 1 महीने की चलती है, कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। अपने कैमरे के साथ भी
अगर आप कैमरे के साथ वहां मैंने कब कहा कि जाएंगे, आप हिंदू नहीं है? सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े ही कांवड़ यात्रा लेकर के चल रहे होंगे। उसके अंदर कोई भी आपको ब्राह्मण जाति का व्यक्ति बिल्कुल। नहीं मिलेगा, उनकी संख्या सिर्फ 2% मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कोई अगर मिलेगा तो पिछड़े मिलेंगे और दलित मिलेंगे। और ये त्यागी जो सवाल उठा रहे हैं कि ये कांवड़ लेके कभी जाते नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कांवड़ की बहुत सारी यात्राएं की हैं और भगवान श्री कृष्ण का मैं परम भक्त हूं। उनके मैंने मंदिर का भी निर्माण करा रखा है और जहां भी होता है मैं कथा भी करता हूं, पूजन भी करता हूं, और जहां जितने ज्यादा हो सकता है लोगों को ठीक इस है। भगवान श्री कृष्ण की कथा से जोड़ने का प्रयास करता हूं। साहिल जी ठीक 10 है। सेकंड और दीजिएगा बस। ठीक है, नहीं लेकिन साहिल जी, वो 10 जो सेकंड एक और मिनट, लेकिन वो जो कह रहे थे कि एक तरफा है, साहिल जी, 10 एक सेकंड और तरफा दीजिएगा बात बस। की जा रही है, मात्र 10 सेकंड। कार्रवाई होती है। एक मिनट शिवम जी, आता हूं आपके पास, एक आता हूं आपके पास, लेकिन साहिल जी, अवधेश जी, देखिए, ये जो अभी शिवम त्यागी जो कह रहे हैं कि एक तरफा बात कर रहे हैं आप, ये कार्रवाई होती है इन पर, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई होती कांवड़ियों की है। जो सुरक्षा है हाँ। उसका यहीं पर पता लग जाता है कि एक दिन में, पहले दिन से जब सावन स्टार्ट हो रहा है उसी दिन इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। आप अभी 1 महीने यात्रा चलाने वाले हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने कितनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है आपने? और अभी जो देखो, कोई भी यात्रा जब होती है तो उसमें सारे भक्त ही नहीं होते हैं, उसमें उपद्रवी भी होते हैं। उनको चुनना पड़ेगा, उनको अलग छांटना पड़ेगा, उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 महीने की जो यात्रा है वो हमारे भक्तों के लिए भारी पड़ने वाली है। शिवम त्यागी, जल्दी से आपका जवाब। साहिल जी, देखिए, गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि ये एक धार्मिक समागम है, इसमें अगड़ा पिछड़ा दलित ब्राह्मण ठाकुर त्यागी कोई है ही नहीं। अपने आप ही कह रहे हैं कि उसमें पिछड़े और दलित सबसे ज्यादा है, और अपने आप ही कह रहे हैं कि दलितों को ढाबा नहीं खोलने दे रहे। मतलब दलित के ढाबे पर खाना नहीं खा रहा है क्या? मतलब कुछ तो सोचिए आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कॉरिडोर स्पेशली ऑलरेडी उनके साथ होता है, तो उससे भी दूर चले गए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, यहां पर विषय बहुत साफ है। आप इस धार्मिक समागम को धार्मिक रहने दें, इसमें राजनीति की आवश्यकता नहीं है, जाति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी अगर इसको खंडित करने का प्रयास करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कुछ भी हो, उस पर सरकार पहले भी सख्ती से पेश आई है, आगे भी सख्ती से पेश आएगी। और हां, कावड़ यात्रा भव्य होने वाली है। पिछली बार अगर 5 करोड़ कावड़ यात्री थे, तो इस बार उससे भी ज्यादा होंगे। भव्य कांवड़ यात्रा होगी। आशुतोष, क्या जिस तरीके के सवाल बार बार उठाए जाते हैं वो सवाल सही है? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप भी कई सालों से ये कांवड़ यात्रा देख रहे होंगे, हर बार कांवड़ यात्रा को लेकर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, कभी नेम प्लेट का मुद्दा उठता है, कभी उन कांवड़ यात्रियों में घुसे कुछ हुड़दंगियों ने तोड़फोड़ की है उसका मुद्दा निकलता है, कभी उसको लेकर स्पेसिफिक टारगेट करने का मुद्दा निकलता है। क्या इसके पीछे कोई राजनीति है स्पेसिफिक, जो बार बार ये कहा जाता है कि मुहर्रम की यात्रा होती है, अगर रूट बदला होता, इस तरीके की घटनाएं हुई होती तो लाठीचार्ज हो गया होता, लेकिन यहां पर इस तरीके से नहीं होगा? यह भी जो आरोप लगाया जाता है, क्या यह सही है? क्या यह कहना बिल्कुल सही होगा? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत सारी यात्रा निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13-14 लोकसभा सीटें, 60-70 विधानसभा सीटें, तो कैसे कार्रवाई हो? यह भी एक कहीं ना कहीं मुद्दा उठाने की कोशिश की जाती है। आशुतोष, देखिए साहिल, मुझे लगता है कि जो तमाम पैनलिस्ट यहाँ मौजूद है उनमें शायद मैं अकेला हूँगा जिसने आज से करीब बहुत शुरुआत में 90 के दशक में कांवड़ यात्रा को कवर भी किया। तब इतने बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा ही नहीं निकलती थी और ना ही इस तरीके के इंतजाम होते थे। अब तो बहुत बड़े यात्रा निकलती है। मैं एक चीज को लेकर इतनी देर से सोच रहा था कि यहाँ देखिए शिवम त्यागी जी भी हैं, संगीत रागी जी भी हैं, सोमनाथ भारती भी हैं और अवधेश यादव जी भी हैं। ये सारे हिंदू लोग हैं और कांवड़ यात्रा एक बहुत ही भव्य धार्मिक आयोजन है। मुझे नहीं मालूम कि इनमें से कभी कोई कांवड़ यात्रा में गया भी होगा, कभी कांवड़ उठा के अपने गांव से कहीं और गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं संगीत रागी जी के बारे में भी नहीं जानता हूँ, शिवम त्यागी जी के बारे में भी नहीं जानता हूँ कि कभी इन लोगों ने कांवड़ उठाकर यात्रा की, यात्रा नहीं की। जो बुनियादी सवाल है वो बुनियादी सवाल इस बात को लेकर यह है कि भाई आप कांवड़ यात्रा पे जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला इस देश के अंदर, लेकिन आप ये कैसे तय करेंगे कि फला ढाबे पे फला चीज ही बनेगी, कि वहां प्याज नहीं होगा? आपकी इच्छा है, आप उस ढाबे पर ना जाएं, ना खाएं। और अगर जैसे मेरे तो दादाजी थे जो धार्मिक यात्रा पर जाते थे तो अपना बनाया हुआ खाना लेके जाते थे और जो जहां मौका मिलता था वहां खाना बनाते थे। ये जो प्रवृत्ति शुरू हो गई कि जो कहा जाता है कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं मीट मच्छी नहीं बिकेगी, उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, उनके राइट टू प्रोफेशन का क्या? वो 15 दिन या 1 महीने जब बंद रहेंगे तो उनके घर वाले कहाँ खाना खाएंगे? उनका जीवन कैसे चलेगा? वहां पे जो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं वो किस तरीके का जीवन जिएंगे? आप ये सोचते ही नहीं इस बारे में, और ना सरकार इस बारे में सोचती है।
अभी जो आपने एक जिक्र किया कि एक किसी ढाबे के ऊपर प्याज खाने में मिल गया तो पूरा ढाबा तबाह कर दिया गया। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप धार्मिक शुद्धता की बात करते हैं तो आप इंश्योर करें कि आप ऐसी किसी जगह पर ना जाएं, या आप इंतजाम करें कि आपको अशुद्धता का सामना ना करना पड़े। वो ढाबा बेचारा अपने जीविका चला रहा है, वो महिला जीविका चला रही है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रही है। आप उसके ढाबे पे जाकर उपद्रव करेंगे और वहां पे आप उसको बर्बाद कर देंगे, या जिस तरीके से भी कार को तोड़ा जा रहा, ये तो धार्मिक कृत्य नहीं है और ना इसको किसी तरीके की संस्कृति मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब हो रहा है तो रास्ते में आप मीट मच्छी की दुकान बंद कर, और सरकार इसके साथ खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती सरकार? या क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं कौन सा ढाबा चलाऊं, किस तरीके का ढाबा चलाऊं? क्यों और वहां पे खड़ी होती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार उनके साथ खड़ी होती है? नहीं, सरकार पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी होती है। आपने कभी देखा 1 महीने का रमजान होता है वहां सरकार किसी तरीके नहीं, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? ये वोट बैंक सरकार उनके साथ पे खड़ी होती है ऐसा आपको लगता है? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये हिंदू अपीजमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तुष्टीकरण है। मैं कहता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को या फिर सिद्धरमैया जी की सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि आप किसी धर्म के साथ अपने आप को जोड़ें? नहीं, आप सरकार धर्म के साथ नहीं जुड़ सकती है, लेकिन सरकारें धर्म के साथ न केवल जुड़ती है बल्कि डिस्क्रिमिनेशन करती है। मैंने कहा ना, अगर ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, अगर कहीं किसी रोजेदार ने की होती। वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप आशुतोष लगा रहे हैं, लेकिन एक खबर भी हमारे पास आ रही है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री, नेम प्लेट विवाद पर अभी अभी उनका बयान आया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका यह कहना है कि कोई असुरक्षित और प्रताड़ित महसूस न करे। जयंत चौधरी यहां पर कह रहे हैं त्योहार की छूट है लेकिन दखलंदाजी ठीक नहीं है। जयंत चौधरी का निशाना यहां पर साफ नजर आ रहा है। नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी ने एक बार फिर बयान दिया हुआ है। शिवम त्यागी, जल्दी से आपका जवाब इस पर चाहेंगे। और जो आशुतोष कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और इसीलिए कार्रवाई नहीं की जाती, हालांकि कार्रवाई हुई है, कई जगह पर गिरफ्तारियां भी हुई है, मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इस पर रोक नहीं लग रही है, यह भी बात उतनी ही सही है। शिवम त्यागी, मैं आशुतोष जी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने अगर 90 के दशक में कावड़ यात्रा कवर की है, तो मैंने पैदा होने के बाद पहले दिन से जब भी पहले साल पर कावड़ आई होगी, मैंने देखा है मेरे गांव से कम 1 करोड़ कावड़ी निकल कर जाते हैं और हर पीढ़ी में वहां पर हर साल जो है सभी की ड्यूटी लगती है। वो पुलिस के साथ साथ सहयोग करते हैं, और तो और गांव के हर एक घर में 20, 30, 40, 50, 100 तक कावड़िए होते हैं और हर रोज होते हैं। तो मुझे मत बताइए कि उसका नियम कायदा कानून क्या होता है। मैं भी पैदा वहीं हुआ हूं तो जानता हूं इन सब चीजों को। इन्होंने कहा कि जो खाना बना रहे हैं उनके बच्चे क्या करेंगे, उनका परिवार क्या करेगा, उनका लालन पालन कैसे होगा। मैं सहमत हूं आपसे, तोड़फोड़ की जो इजाजत है वो किसी को नहीं है। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 25 के तहत जो है मुझे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मेरी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको एक्सेप्ट करने का अधिकार है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जो नाम का जो विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम तो कानून के साथ खड़े हैं भाई। एफएसएसएआई का कानून कहता है ये। आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर इस पैनल में सभी का जो नाम है उसी नाम के साथ आज तक ने उनको बिठाया हुआ है, नेम प्लेट के साथ। क्या नाम बदलकर बैठा सकते हैं आप? क्या अगर नाम लगा दिया जाएगा कोई मुस्लिम इस पैनल में होगा तो क्या ये उसका पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? शिवम त्यागी, ये गलत हो गया? नहीं, ये अधिकार है भाई। आशुतोष को इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। वही तो पूछ रहा हूं। साहिल 1 सेकंड, साहिल 5 सेकंड में अपनी बात रखूंगा। ये इम्पर्सनेशन पनिशेबल ऑफेंस है। इम्पर्सनेशन पनिशेबल ऑफेंस है। एफएसएसएआई आशुतोष, जल्दी से आपकी बात रखिए। देखिए, संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। आपने संगीत रागी को भी एक सवाल पूछा है, उनके पास भी साहिल बार इम्पर्सोनेशन को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इक्का दुक्का ही केस हुआ होगा, कोई मैसिव पैमाने पर नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं शिवम त्यागी जी से भी और संगीत रागी से भी। मेरा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता के परिवार का कोई आदमी कभी कावड़ उठाता हुआ दिखाई पड़ा है मुझे? अगर आपको लगता है इतना बड़ा धार्मिक काम है तो मुझे बता दीजिए। शिवम त्यागी कभी कावड़ उठा के गए हैं? संगीत रागी कभी कावड़ उठा के गए हैं? अगर गए हैं तो बताइए। तो संगीत रागी, इसलिए अगर इनके लिए इतना बड़ा धार्मिक कृत्य है, संगीत रागी को वो लाना चाहते हैं डिबेट में, जरा वो उनको भी ले आते हैं। संगीत रागी इंतजार भी कर रहे हैं। संगीत रागी, आपको बार बार पूछा जा रहा है, कावड़ उठा के कभी आप गए हैं? आशुतोष आपको डिबेट पे लाना चाहते हैं और मैं भी आपको चाहता हूं कि आप भी बोल दीजिए अभी इस पर जो भी साहिल आशुतोष जो बोल रहे हैं वो कहीं से भी बौद्धिक तौर पर एक अच्छा तर्क नहीं है। मैं जाऊं या कोई बड़ा नेता जाए, अब बड़े और छोटे की परिभाषा ये कौन करते हैं, तब जाकर के मैं उनसे पूछ करके आता और तब आपके टेलीविजन पर बैठता।
या जब ये पता होता तो मैं जरूर बताता। दूसरी बात, काल नेमी आप के गए हैं कभी कांवड़ में? सुन लीजिए पहले आप कांवड़ खा के कभी गए हैं आप? धैर्य रखिए, मैं यदि कह भी दूंगा तो आप थोड़े मान लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मान लेंगे ना, काल नेमी के, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे राहुल? मैं मान लूंगा आपकी बात। साहिल, काल नेमी के राजनीतिक खानदान से जुड़े हुए लोग जो खालिस्तान आंदोलन को क्रश करने में उनकी पैरों की जमीन खिसकती है, वो हिंदू समाज और हिंदू धर्म पर अभी प्रवचन करते दिख रहे थे। मैं उनको ये भी बोलना चाहता हूं कि भगवान शंकर के भक्तों में भूत और कई पिशाच और गण देवता भी हुआ करते थे, और उनका काम भी वही हुआ करता था कि दुष्ट लोग हों तो उनका संहार भी किया जाए। तीसरी बात, आशुतोष के ही तर्क को हम ले लेते हैं तो यह जानने का पूरा अधिकार है कांवड़ियों को, जो आर्टिकल 25 के अंदर है, कि तुम अपना नाम लगा करके रखो ना। हमको पता है कि मुसलमान है तो प्याज लगाएगा, प्याज से खाना बनाएगा, हम नहीं जाएंगे वहां पे। कोई और होगा, नहीं जाएंगे हम वहां पर। हमको लगता है लगा दो कि ये वैष्णव ढाबा है, हम यहां पर प्याज नहीं होगा। आप इसकी नहीं देख, उसकी संवेदना को नहीं ध्यान रहे कि जो 100 किलोमीटर से 1 साल पहले उसकी मन्नत मानी हुई होती है, 100 किलोमीटर यात्रा से आप अपनी कार को थोड़ा नियंत्रित नहीं कर सकते, आपको टकराने, आपको जाने की बहुत जल्दी है, और वो जो बेचारा 100 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा है, आप उसके धार्मिक स्वतंत्रता को खंडित करने के लिए आप तैयार हैं, उत्सुक हैं। संगीत रागी, मजेदार बात है, जाति से जुड़े हुए लोग, जाति संघ से जुड़े हुए लोग कृष्ण के वंशज पिछड़े हैं, कृष्ण के वंशज दलित हैं। कुल मिलाकर घटिया रागी कह रहे हैं कि भावनाओं को समझिए। घटिया क्या राजनीति? अगर कोई कांवड़ यात्री कहीं कुछ हो भी जाता है अपना चेहरा यहाँ तो दूसरे लोगों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। नहीं, संगीत रागी, आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि धार्मिक भावनाएं समझनी चाहिए, दूसरों को एडजस्ट कर लेना चाहिए उनके लिए। नहीं ना, एक बात आप अच्छी तरीके से समझिए, एक बात अच्छी तरीके से समझिए। संगीत रागी जैसे लोग जिन्होंने कभी कांवड़ यात्रा नहीं की, कभी कांवड़ नहीं उठाया, वो यहाँ आकर ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ हम जानते क्यों ज्ञान दे रहे हैं? आपके क्योंकि वो भी और अस्तरहीन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं सुनिए, आपने 2 बार बोल दिया, मुझे बोलने दीजिए। सुन लीजिए। अरे आप इतने उत्तेजित मत होइए। मेरा जो प्रश्न इस बात को लेकर ये है, जो बार-बार इंपर्सोनेशन की बात की जा रही है। सुनिए, संगीत उत्तेजित मत, मैं कल से बोलना संगीत उत्तेजित मत होइए, संगीत उत्तेजित मत होइए। आशुतोष एक मिनट, उनको संगीत रागी को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास में। चलिए, नहीं, इनको रागी जी को बात कहने दीजिए। शुरू कीजिए, खान आशुतोष खान, तब आप देखिए आप संबोधित होंगे क्या। अरे आपको कंसील करने में क्या दिक्कत है? नेम प्लेट लगाओ, बोलो ना कि हम यहाँ मटन बेचते हैं, बोलो यहाँ कि हम मटन बेचते हैं, हम चिकन बेचते हैं। एक सवाल, संगीत रागी, एक सवाल आशुतोष, एक मिनट, मुझे जरा, हाँ आशुतोष बोलिए, चलिए पूछिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार है, उसके मुख्यमंत्री बहुत पावरफुल हैं, प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं। क्या वो इंश्योर नहीं कर सकते? क्या ये बताएंगे कि ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने नाम बदल के दूसरे नाम से अपना ढाबा खोला? क्यों नहीं करते वो? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं। एक आदमी का नाम नहीं बता, एक इक्का दुक्का छोड़ के, और सिर्फ टेलीविजन चैनल पर आके दंगल करना चाहते हैं। ये बेसिकली सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई लिस्ट है कितने लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, या इतने लोग हैं जिन्होंने इंपर्सोनेट किया है, तो कार्रवाई करिए ना भाई। नाम लगा करके क्यों नहीं चलाते हो? हमें तो हैरानी होती है, हैरानी होती है, कोई जानकारी नहीं, क्यों नहीं आप सिर्फ उसका मुद्दा बनाना चाहते हैं। पहचान क्यों छुपाते हो? मुद्दा बनाना चाहते हैं, डकैत हो, लुटेरे हो, साहिल देखो फिर ये अभी एक मिनट, संगीत रागी, यदि आप जाकर कि हमको हलाल या झटका हमको जानने का अधिकार है, तो उन हिंदुओं को जो कांवड़ यात्रा बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, पूरा अधिकार है। अगर आपकी पहचान नहीं, ठीक है, नहीं, संगीत रागी एक मिनट, संगीत रागी एक मिनट, आशुतोष एक मिनट, नहीं एक सेकंड, मैं जरा संगीत रागी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तर्क रखा है कि अगर किसी को हलाल या झटका ये जानने का अधिकार है तो उसका सर्टिफिकेट लगाया जाता है कि हमारे यहां पर किस तरीके का खाना रखा जाता है। सही है ना संगीत रागी जी? बिल्कुल। सवाल यहां पर आशुतोष ये उठाने की कोशिश कर, एक मिनट, मेरा सवाल पूरे हो जाने दीजिए। आशुतोष यहां पर ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आप कौन से रेस्टोरेंट में, किसके रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उसके नाम की क्या जरूरत है? आप उस पर एक सर्टिफिकेट लगवा लीजिए कि इसमें किसी भी तरीके से मांस मच्छी नहीं पकाई जाएगी, कोई प्याज वहां पर नहीं दिया जाएगा। आपको उस ओनर की, जो रेस्टोरेंट चलाता है, उसके नाम की क्या जरूरत है? संगीत रागी, बस ये कहीं ना कहीं विडंबना तो नहीं है? बहुत सवाल अच्छा ये भी सवाल उठ रहा है किया यहां पर। आशुतोष, आपके पास भी मुझे आता हूं। वो भी संगीत रागी, मुझे वो भी जानने की जरूरत है, और ये भी जानने की जरूरत है करीम जो है, करीम जो है वो राहुल बनकर के और साहिल बनकर के नहीं ढाबा चला है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्यों चला रहे हो? कितने लोग चलाते हैं, वही तो पूछ रहे हैं वो। क्यों ऐसे पहचान कितने लोग चलाते हैं? आंकड़े हैं आपके पास? तुम्हारे मन में कितने लोग चलाते हैं? मन है कि कितने लोग चलाते हैं? तुम पूरी कांवड़ यात्रा नंबर कितने लोग चलाते हैं? गलत करना चाहते हो? नहीं, उनकी कितनी केसेस ऐसी हुई है? इनको चुप कराइए। कितनी केसेस ऐसी हुई है? संगीत रागी, कितनी केसेस ऐसी हुई है? कितनी केसेस ऐसी हुई है? सवाल उसकी कोई आंकड़ा है आपके पास? सवाल क्या है? इसको सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं। अरे भाई, इतने पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, इतनी पूरी सरकार उनके पास है, ऐसी लिस्ट निकाल के लाए ना। कितने लोगों ने कानून के अनुसार उसको अधिकार है ये जानने का। नहीं, आपको पहचान छुपाने का अधिकार नहीं है। नहीं, आपको पहचान छुपाने का अधिकार नहीं है। साहिल, ये गलत है। ऐसे लोगों को पकड़ो ना। अंदर भी ये गलत है। ऐसे लोगों को छुपाना चाहते हो? ऐसे लोगों को पकड़िए आप। मैं करीम ऐसे लोगों को पकड़िए ढाबा जो जो कर है रहे वो हैं। पवित्र ढाबा है। लिखो ना, ऐसे लोगों को पकड़िए, लेकिन संगीत रागी, एक मिनट। हम करीम खान ने ढाबा चला रहे हैं। ये बात दूर तक जाएगी। देखिए, ओरिजिनल सवाल पूछा गया था कि क्या संगीत रागी आप खुद कांवड़ यात्रा पे गए थे क्या? उसका जवाब तो नहीं मिला। लेकिन आशुतोष, जरा एक मिनट, सोमनाथ भारती भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, आपकी भूमिका रखिए। एक मिनट, या नहीं गया, इससे चलिए आशुतोष, 5 सेकंड, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है। जरा रुक जाइए। देखिए, पहले संगीत रागी को चलिए आशुतोष, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार है, तो उनके पास इतनी तो जानकारी होगी ना कि पिछले 1 महीने के अंदर ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने इंपर्सोनेट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको जेल भेजिए। लेकिन ऐसी एक भी कार्रवाई आपको नहीं मिलेगी। टेलीविजन चैनल पर खाली चिल्लाएंगे क्योंकि ठीक है। जल्दी से आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, इसके लिए मुझे जरा जल्दी प्रतिक्रिया लेनी है शिवम त्यागी से भी। सोमनाथ भारती, जल्दी से आपकी भूमिका रखिएगा। देखिए, बार बार सवाल यह उठता है कि जब हिंदुओं का इस तरीके से यात्रा होती है, तब छोटे छोटे मुद्दे पर सवाल खड़े किए जाते हैं। थोड़ा सा नजरअंदाज करिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले संगीत रागी कह रहे थे कि भाई इतने साल भर इंतजार करता है, थोड़ा आते जाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। काहे के लिए उनके लिए तकलीफ खड़ा करना? सोमनाथ भारती, देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो ढाबे वाले लोग गरीब लोग हैं, इनका बस नहीं चलता मैकडोनल्ड पे, KFC पर, बर्गर किंग पे। वहां जाके पूछ लें, इनकी हिम्मत है, जाके बंद कराए ना उनको। जो कांवड़ रूट पे इतने KFC खुले हुए हैं, मैकडोनल्ड्स खुले हुए हैं, दिनों से बहुत बर्गर किंग खुले हुए हैं, जाके बंद करा के देख चाहता हूं लीजिए। कि दूसरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं कि करीम से पूछा सुनिए, जाए, दूसरी बात सुनिए। अरे मानिए संगीत जी, और जहां भी हलाल हो सुनिए। उसका बहिष्कार हिंदुओं को करना सुन चाहिए। तो लो। मैं तो चाहता हूं अरे आपने बहुत बोल लिया, मैं बोल लूं एक बार। कि मैं सवाल बड़े अदब से रखूंगा आपके सामने। चिकन टिक्की बर्गर दे रहे हो, वो हलाल सुन तो बेच रहे हो या लीजिए। झटका बेच सुन रहे लीजिए। हो? और हिंदुओं को बहिष्कार दिल्ली करना में- चाहिए ऐसी चीजों का जो दिल्ली हलाल में- बेच रहा हो। दिल्ली हलाल में इकोनॉमी आम एक आदमी जिहादी पार्टी- इकोनॉमी है, तो करवाइए, एक करवाते क्यों इस्लामिक नहीं आप? इकोनॉमी है करवाइए नहीं जो इस करके। देश में खड़ा किया जा रहा है। अरे करवाइए उसके नहीं खिलाफ करके, बंद करवाइए उसको। उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अरे चलिए, आपको शर्म शिवम नहीं त्यागी, आती है? आखिर में- आपकी पार्टी ने- चलिए, सबको आपकी शांत पार्टी करिएगा। ने आखिर में उसको सरकार से हमें बरस एक बात दिया सुननी है। साहिल जी, 4.5 करोड़ यात्री इस बार नहीं है। अलग अलग सड़कों पर आपको नजर आएंगे। कई सारे रूट है, 842 अलग अलग रूट से ये यात्री जाएंगे और उन पर ध्यान रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। क्या सरकार के तरफ से आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं टालने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बार बार इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे शिवम त्यागी, क्योंकि आम जनता को भी परेशानी है, वो भी लोग हैं आखिरकार वहां पर रहने वाले। सिर्फ इसके आखिर बिल्कुल इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी। बहुत ही स्मूथ और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन सोमनाथ भारती जी, किताबें पीछे लगा लेने से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो बात ही क्या थी। KFC अपना नाम वैष्णो ढाबा रखकर नहीं बेच रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स वहां पर लगी हुई है, उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से। KFC में काम कौन और कर रहा आशुतोष है? जी कह रहे हैं कि इंपर्सनेशन की बात कौन कर रहे हैं, कर रहा आपको है? जानता ही नहीं। इंपर्सनेशन एक मात्र वजह नहीं है। इंपर्सनेशन एक कुल वजह मिलाकर है, ट्रेडमार्क यानी दूसरी वजह है। मेरा समय खत्म हो गया है।
देखिए ये डिबेट नॉइजी होगी ऐसा मुझे लग ही रहा था, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि जिसमें भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, इसमें अलग अलग धर्म को लेकर जो मान्यता है वो भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। मुंबई जैसे शहर में लाखों लोग सड़क पर उतर आते हैं गणपति उत्सव के दिन, लेकिन उसके बावजूद ये भी ख्याल रखने की कोशिश की जाती है कि कोई ऐसी घटना ना हो जिसके वजह से लोगों को परेशानी हो। क्या उसकी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बस यही सवाल के साथ आज दरअसल दंगल में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे।